है, हु इज क्राउड फॉर, किसके लिए है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है। क्योंकि जैसे ही कंपनी का बात आता है, कोई कंपनी के बात हम करते हैं तो पहले आता है प्रोडक्ट। क्यों क्राउड वन, सबसे वाइटल क्वेश्चन, क्यों क्राउड वन। एंड आखिर में आप सबका क्वेश्चन यही होगा कि हाउ डू यू स्टार्ट एंड व्हाट डू यू टू स्टार्ट टू डू, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एंड मेरे हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है वो व्हाई क्राउड वन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपके साथ मैच भी कर सकता है, आपके मेरे लाइफ के साथ आपके लाइफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कभी जॉब में हुआ करता था। मैंने अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं भी दूसरों के जैसा ही अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था जॉब में। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि जॉब सिर्फ मुझे अपना पेट चलने के लिए दे सकता है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकता है। और मैं अगर जॉब करूंगा तो वहां पे मैं अपना कभी भी टाइम फ्रीडम तो नहीं मिलेगा और मनी फ्रीडम भी नहीं मिलेगा। मैं अपना जब तक काम करूंगा तब तक मेरे पास इनकम आएगा, जब काम छोड़ दूंगा उस समय मेरा इनकम फिर से जीरो हो जाएगा। यही सोच के मैंने 2013 से मैंने सर्च किया था कि कैसे मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनूं। मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैंने सोच रिसर्च किया, स्टडी किया और बहुत सारा मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर का बुक्स पढ़ा, मैंने स्टडी किया। तब जाके मुझे लगा कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। और मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं उस समय लग रहा था कि मैं उस कंपनी में बिजनेस पार्टनर हूँ, बिजनेस मेरा वहां पे कंपनी का पार्टनर है। मैं अगर कभी बिजनेस को छोड़ भी दूं, मैं अगर काम करना छोड़ भी दूं तो मेरा इनकम आता रहेगा। क्योंकि मैं कभी भी एक्टिव इनकम के पीछे नहीं दौड़ रहा था, मुझे पैसिव इनकम चाहिए था। मुझे ऐसा इनकम चाहिए था जो आज रविंद्रनाथ टैगोर इनकम कर रहा है, जो आज किशोर कुमार कमा रहा है, या फेसबुक का मालिक मार्क जुगरबर्ग कमा रहा है, या डोमिनोज का मालिक या मैकडोनाल्ड का जो मालिक है वो जो कमा रहा है। उस तरह का इनकम, उस तरह का लाइफस्टाइल मुझे चाहिए था। तब मैंने डिसाइड किया मुझे बिजनेस करना है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हुआ। मैंने बिजनेस करके इंटरनेशनल टूर भी किया, मैंने अच्छे से अच्छा इनकम भी किया। लेकिन जब सबके साथ जो हुआ मेरे साथ भी वो हुआ, जब पैंडेमिक सिचुएशन आया, जब लॉकडाउन आया, तब समझ में आया कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस अगर लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आए या पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आए या इस तरह का अगर सिचुएशन आए, तब भी मेरा बिजनेस गिर सकता है, मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है, इनकम भी डाउनफॉल में जाएगा। क्योंकि मैंने तब रियलाइज किया कि आज तक हम लोगों को जो भी कंपनी आज तक अपॉर्चुनिटी दिया, जो अपॉर्चुनिटी के नाम पे मुझे हमें ऑफर करते हैं, वो सारे कंपनी हमें सिर्फ सेल्समैन बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व है, मैं उन सबसे माफी मांगना चाहूंगा। ये रियलिटी फैक्ट है। हर कंपनी हमें सिर्फ सेल्समैन बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे एक ब्रिटेनिया कंपनी ब्रिटेनिया को डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्समैन ऑफर करते हैं, एक टाटा का कंपनी टाटा डीलर को सेल्समैन ऑफर करते हैं। दे आर नॉट ए बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर ओनली डेवलप द सेल्स प्रोडक्ट। वो लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सेल करके वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी यही हो रहा है। आज तक जो भी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी के नाम पे हमें अपॉर्चुनिटी दिया, हर कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या बिजनेस ओनर के नाम पे भी जो है वहां पे भी हमें सिर्फ सेल्समैन बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं गलत हूं तो आप खुद सोचिए, वहां पे आप जो टर्नओवर करके देते हैं, आप आपके टीम के द्वारा, आपके वर्क के द्वारा आप जो टर्नओवर कंपनी को देते हैं, आपको सिर्फ उस टर्नओवर के ऊपर इनकम मिलता है। इसीलिए ये सारे कंपनियों में एक चीज होता है कि ये हमेशा अपना एजेंट को, अपना
सेलिंग एजेंट को ढूंढता रहता है और वहां पे आपको ऑफर किया जाता है कि आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये सारे कंपनी खुद डेवलप हो रहा है, क्या ऑफर में डेवलप हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लोग आज वर्क नहीं कर रहे? जो 20 साल पहले जिन्होंने बिजनेस शुरुआत किया, क्या वो आज बिजनेस नहीं कर रहे? आज भी उनको मजबूर है, अगर बिजनेस नहीं करेगा तो इनकम नहीं मिलेगा। आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आया जहां पे हम खुद अगर इन्वॉल्व ना हो, खुद अगर वर्क ना करे, खुद अगर मेहनत करना छोड़ दे तो इनकम एक दिन हमारा बंद हो सकता है। हम अगर टर्नओवर खुद का नहीं करे तो हमारा इनकम बंद हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक ब्रिटानिया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैंने ब्रिटानिया का बिस्कुट का 20 साल उसका डेवलप किया, लेकिन अगर मैं ब्रिटानिया का बिस्किट का बिजनेस 1 महीना या 2 महीना में अगर मेरा कोई कारण से मेरा बिजनेस डाउन है या मैंने अपना शटर अप डाउन नहीं किया तो मेरा इनकम नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ब्रिटानिया कंपनी मुझे कभी भी कोई भी इनकम देने नहीं आएगा। और एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हर बिजनेस में ये है, वो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस हो, आपको सिर्फ आपके बिजनेस से इनकम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज मान लीजिए गुवाहाटी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप में से कोई एक मिस्टर एक्स शिलीगुड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एक डिब्रूगढ़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एक जोरहाट का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई लखीमपुर का डिस्ट्रीब्यूटर है। हर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करने से कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस का प्रॉफिट कभी नहीं ले सकता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, ये आपका इंश्योरेंस बिजनेस में भी एप्लीकेबल है एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। आपको सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर मिलता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं, आपको ना डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ना एजेंट बनना है, ना आपको सेल्समैन बनना है। मैं आपको आज मेरा बिजनेस का पार्टनरशिप आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूं, उस कंपनी में आपको भी बिजनेस पार्टनर बनने के लिए वेलकम कर रहा हूं। आर यू रेडी? चलिए, आप लोग अगर रेडी है तो मैं आपके साथ अभी बात करता हूं कि ये क्राउड वन है क्या। क्यों इस क्राउड वन को आपको बिजनेस पार्टनर बनना है? क्योंकि क्राउड वन एक रेगुलेशन है। आप अगर रेगुलेशन के साथ नहीं चलेंगे तो आप आने वाले दिन में आप पीछे हट जाएंगे। आज ट्रेडिशनल बिजनेस जिसका हाल है, अगर आज लोग दोबारा डिजिटलाइज नहीं हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के आसपास नहीं आ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो उनके हालत, मैं आज आपको दावे के साथ बता सकता हूं, उनकी हालत नोकिया मोबाइल या उनका हालत एम्बेसडर गार्ड या उनके हालत कोटक कैमरा जैसा होगा। जिन लोगों को एक अच्छा बिजनेस होने के बाद भी, एक बड़े कंपनी होने के बाद भी सिर्फ रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज आप खुद सोचिए, आपने पीसीओ देखा आपके लाइफस्टाइल में, लेकिन आपने आज पीसीओ देखे? पीसीओ के लोग कभी सोचा नहीं था उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पीसीओ जैसा बिजनेस बंद होगा, लेकिन आज नहीं है। कभी नोकिया ने नहीं सोचा कि नोकिया का मोबाइल बंद होगा, सिर्फ एक एंड्रॉयड आया जिसने नोकिया को खत्म कर दिया, क्योंकि नोकिया ने उस एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया, रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आज आपके सामने अमेज़न है, आज आपके सामने फेसबुक है। कभी आपने सोचा कि फेसबुक जो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करता है, जो आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, वो फेसबुक कैसे कमाता है? कभी आपने आपको क्वेश्चन किया कि फेसबुक कैसे पैसा कमा रहा है, व्हाट्सएप कैसे पैसा कमा रहा है, इंस्टाग्राम कैसे पैसा कमा रहा है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट ही ना है? या कभी आपने सोचा कि आज अमेज़न जहां पे है, क्या 10 साल पहले लोगों को समझ में आया था अमेज़न? क्या 20 साल पहले लोगों को समझ में आया था अमेज़न? क्या लोग उस समय सोचे थे? क्या आप सोचे थे? क्या मैंने सोचा था कि हम लोग फोटो देख के सामान खरीदेंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं सोचा था। लेकिन अमेज़न ने सोचा था कि आगे आने वाले दिन में लोग सिर्फ अपना मोबाइल से सामान खरीदेंगे, अपना मोबाइल से ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान, क्लॉथ्स,
सब कुछ अपना मोबाइल से परचेस करना स्टार्ट करेगा। ये विश्वास उन्होंने खुद पे पहले किया और आज हम लोग विश्वास कर रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं ये सच है, लेकिन 10 साल पहले अगर ये मैं बात करता तो आप किसी को नहीं लगता ऐसा सच है। आज उबेर ने करके दिखाया, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी आज वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बड़ा टैक्सी कंपनी है। आज एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, जिसके पास खुद का म्यूजिक नहीं है, दूसरों के म्यूजिक सर्विस देता है, आज दुनिया की बड़े प्लेटफॉर्म है। आज वो इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है, जिसका होटल एक भी नहीं है, दूसरों के होटल से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट होता है ना कुछ होता है, ये सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट को, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोडक्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने खुद का कस्टमर बेस। ये सब प्लेटफॉर्म अपना क्राउड डेवलप करते हैं और क्राउड को प्रॉफिट देते हैं, सॉरी क्राउड को सर्विस देते हैं। क्राउड को सर्विस देने के साथ साथ ये अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। आज फेसबुक को आप और मैंने अमीर बनाया, आज अमेज़न को हम लोगों ने ही अमीर बनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आज जिस मोबाइल से आप गेम खेलते हैं, आप अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म में मूवी देखते हैं, कभी आपने सोचा आप जो गाना ऐप से या स्पॉटिफाई से आप गाना सुनते हैं, या आप जो होटल ऐप से होटल बुकिंग करते हैं, या आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन ऐप से एजुकेशन देते हैं, वो जो आपके मोबाइल में यूट्यूब है, आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है, आप जो गेम मोबाइल से खेलते हैं, उस प्लेटफॉर्म से आप कैसे अर्न कर सकते हैं? कभी आपने कभी सोचा कि वो मोबाइल ही आपको अर्निंग दे सकते हैं? आप जिस मोबाइल से गेम खेलते हैं, आप जिस मोबाइल से ये सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप ऑलरेडी यूज करते हैं। आपके घर में कोई ना कोई मोबाइल में गेम खेलते हैं, आपके घर में कोई ना कोई ऑनलाइन मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या आप उसका एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। आज मैं आपको वही अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं, जो प्लेटफॉर्म आप ऑलरेडी यूजर्स है, आप के मोबाइल में जो आप ऐप यूज करते हैं, उस तरह का ऐप से आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट, वही टेक्नोलॉजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और यही टेक्नोलॉजी लेके शुरुआत हुआ एक नया रेवोल्यूशन, एक नया ऐप, जिसका नाम है क्राउड वन। क्राउड वन भी सिमिलर दिस टाइप ऑफ कंपनी है। ये ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, ना ही कोई शेयर सेलिंग कंपनी, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी कंपनी, ना ही कोई फॉरेक्स करेंसी, ना ही कोई आपका अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जैसा प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये एक रेवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल बिजनेस जहां पे आप खुद गेम नहीं खेलने से भी आपको इनकम आ सकता है, आप खुद ट्रेवल नहीं करने से भी आपको इनकम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी का पार्टनर बनते हैं, आप कंपनी का एंटरप्रेन्योर बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर से जो गेम खेलते हैं, वो एक एक गेम आपको इंस्टॉल करके खेलना पड़ता है। आप आपके प्ले स्टोर से हर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको खेल सकते हैं। लेकिन क्राउड वन आपको ऐपों का शॉपिंग मॉल दे रहा है, एक ऐपों का लाइब्रेरी दे रहा है। एक ऐप के अंदर जो सी स्टोर बोल के कंपनी का ऐप में है, उसी ऐप में आप चाहे तो गेम खेल सकते हैं 450 से ज्यादा, आप चाहे तो दुनिया भर के लॉटरी खेल सकते हैं, आप चाहे तो ट्रैवल कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना एजुकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़े एजुकेशन से आप अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप कर सकते हैं। आप जो चाहे एंटरटेनमेंट चाहे ई कम्युनिकेशन चाहिए, सारा प्लेटफॉर्म ग्लोबली, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, ग्लोबली 180 कंट्री का आप ऐप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और 180 कंट्री का बिजनेस से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक मोबाइल के जरिए आप ग्लोबली बिजनेस करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा क्या प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ।
यहाँ पे अब तक जो कंपनी के साथ थर्ड पार्टी पार्टनर्स बन चुका है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपके पास आ चुका है, आप यहाँ से होटल बुकिंग, लाइफ ट्रेंड्स के द्वारा होटल बुकिंग, कार बुकिंग, आप कभी भी वैकेशन ट्रिप बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, आप दुनिया भर के कोई भी कंट्री का 180 से ज्यादा कंट्री का सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। आप दूसरों को करवा सकते हैं और कीजिए नहीं कीजिए फिर भी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। मिंडो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये यहाँ पे आप अपना बच्चों को आफ्टर ग्रेजुएशन आप अगर स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, आप खुद का स्किल डेवलपमेंट, खुद का बिजनेस मैन क्वालिटी और आप खुद डिजिटली बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सारा टेक्नोलॉजी आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलेगा। एफिल गो जहां पे आप ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल सकते हैं, ऑनलाइन कैसीनो खेल सकते हैं, ये आप खेलिए नहीं खेलिए लेकिन इसका प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। मिक्सटर, दिस इज द वेरी वाइटल ऐप और मेरा पसंदीदा ऐप है ये एक ऐसा ऐप है जो क्राउड वन को बिजनेस को एक नया दिशा दिया है। यहाँ पे आप, ये गेम पार्लर है, आप जो मोबाइल में गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड्स, टेंपल रन, बबल शूटर, इस तरह के सारे गेम जिस कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है दैट इज मिक्सचर। आप मिक्सचर के अंदर 450 से ज्यादा गेम खेल सकते हैं और इसका स्पिन स्पॉन्सर जो है, ये कंपनी को जो स्पॉन्सर करता है वो सारे कंपनी आप पैसन आपका जान पहचान कंपनी है, रिबॉक, एडिडास, पूमा, लिवाइस, इमर्जी, रेड बुल, ये सारे ब्रांड इस कंपनी का स्पॉन्सर है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा कंपनी है। इसके अलावा प्लैनेट 9, मैं आगे जाके बताऊंगा ये क्या है। लॉयल्टी पॉइंट्स, आप यहाँ से लॉयल्टी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। लिंक मी, लिंक्डइन जैसा ऐप, लिंक मी एक बिजनेस सोशल मीडिया ऐप है। सोमी, ये भी फेसबुक जैसा ही ऐप है। मल्टी वॉलेट, ये हम लोग जो गूगल पे, फोन पे वॉलेट यूज करते हैं उस तरह का वॉलेट है, लेकिन यहाँ पे आप ग्लोबल करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं प्लैनेट 9, ये वर्चुअल रियल एस्टेट बिजनेस है जो आज के दिन में हम लोग थैंक्स टू गॉड बोलेंगे एंड थैंक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म का पावर बोलेंगे, जिसके वजह से हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्री होने के बावजूद भी हमें एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का बिजनेस टेक्नोलॉजी इतना फास्ट मिला। हम इंडिया के लोग थर्ड वर्ल्ड के कंट्री में हैं, हम लोगों को हर चीज बाद में इंफॉर्मेशन मिलता है। आज हम लोग 4G यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए में जाइए, वहां पे 6G 7G चल रहा है। तो हम लोग को हर चीज बाद में इंफॉर्मेशन मिलता है क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन थैंक्स टू क्राउड वन, इस प्लेटफॉर्म के वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास आया जो हम लोगों को आगे आने वाले दिन में सबको मिलेनियर बिलेनियर तैयार कर सकता है। मिलेनियर बिलेनियर तैयार करने का एक खूबसूरत मौका हम लोगों के पास है जो प्लैनेट 9 है। ये डिजिटली लैंड का बिजनेस है। आप फिजिकली दुबई का लैंड, यूएसए का लैंड, यूरोप का लैंड नहीं खरीद सकते, वहां पे जाके आप बिजनेस नहीं कर सकते, रियल एस्टेट बिजनेस। लेकिन इस आर्ट के जैसा एक डिजिटली आर्ट तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया प्लैनेट 9, और उस प्लैनेट 9 में आप कोई भी जगह का लैंड परचेस कर सकते हैं, वहां पे रियल एस्टेट बिजनेस डेवलप करके आप उस लैंड का प्राइस वैल्यू बढ़ा के, उसका डिमांड बढ़ा के आप उसको सेल करके ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे लोग फिजिकल रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, आप डिजिटल कर सकते हैं। फिजिकल लैंड बिजनेस करने के लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डिजिटल लैंड के बिजनेस करने के लिए करोड़ों का नहीं है। यहाँ पे आप कंपनी का पार्टनर बन के कर सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय क्राउड वन। मल्टी वॉलेट, ये एक करेंसी एक्सचेंज का, जहां पे आप ग्लोबली प्रॉफिट अर्न करते हैं। ग्लोबल करेंसी में आप यहाँ पे यूरो के करेंसी में अर्न करते हैं, तो यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। और सबसे जो मेन पॉइंट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस बिजनेस का, वो है यहाँ पे आप 100% मोबाइल के द्वारा ही बिजनेस कर सकते हैं। आज तक आपको बिजनेस टेक्नोलॉजी सिखाया गया, आपको कस्टमर के पास जाके सामान बेचना है, आपको कस्टमर को जाके प्रोडक्ट समझाना है, कस्टमर आके प्रोडक्ट लेगा तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। परचेसर एंड सेलर सामने आप सामने होगा तभी प्रोडक्ट सेल होगा।
और आप जाके कोई मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा, आप प्रोडक्ट जाके समझाएंगे, दूसरों के प्रोडक्ट से कंपेयर करके समझाएंगे, फिर जाके आपका प्रोडक्ट सेल होता है। यही सेल्समैनशिप आपका आज तक मिला है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सेल्समैनशिप डेवलप करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक बिजनेस पार्टनर, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का अपॉर्चुनिटी आपका मोबाइल से देने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे आप फेसबुक के मालिक के जैसा ही आप अपना मोबाइल से ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई भी सिचुएशन में आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी लॉकडाउन आ जाए, 6 महीना 1 साल, फिर भी आप अपने घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी गिवन बाय क्राउड वन। ये क्राउड वन का बिजनेस टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल के जरिए आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी, कभी भी। आप फिजिकल वर्ल्ड की 180 कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप डिजिटली कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी इन दिस बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉइस अभी आपके पास है, ये बिजनेस सबके लिए है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमर भी बन के आ सकते हैं, आप मेंबर बन के भी आ सकते हैं, और आप एंटरप्रेन्योर भी बन के आ सकते हैं। मैंने आपको सबको बताया, हम सब फेसबुक करते हैं, हम सब व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, या हम सब मोबाइल में मूवी देखते हैं, यूट्यूब में मूवी देखते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कितना जीबी आज तक खर्चा किया, कितना आज तक हमने उसके लिए पेमेंट किया, लेकिन आज तक कितना पैसा कमाया माय डियर फ्रेंड्स। आज तक आपने, हर कोई मोबाइल में गेम खेलते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट पैक भराते हैं, लेकिन कितना पैसा आपको उस कंपनी ने दिया? आज तक आपने सिर्फ उस सारे प्लेटफॉर्म में कस्टमर थे इसलिए नहीं मिला। यहाँ पे भी आप कस्टमर बनेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिस्काउंट वगैरह और सर्विस मिलेगा। लेकिन आप मेंबर बनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आपने गूगल पे दूसरों के साथ शेयर किया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट मिला, आपने उबर का ऐप शेयर किया तो आपको एक फ्री राइड मिला। वो छोटा मोटा प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा अगर आप यहाँ पे मेंबर बने। लेकिन आप अगर मेरे तरह इस बिजनेस का पार्टनर बनते हैं, इस बिजनेस का एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का 7 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का 40% का ग्लोबल प्रॉफिट का भी पार्टनर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, इसको लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वो बात करते हैं, फिर कंपनी से क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले एक चीज बता देता हूं, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो बिजनेस टेक्नोलॉजी है, ये स्वीडन से जो हम लोग .com इंडस्ट्री, हम लोग जो मोबाइल के ऐप, हर जो वेबसाइट के पीछे .com यूज करते हैं, उसी .com इंडस्ट्री का एक नया रेगुलेशन है ये बिजनेस। और ये यूरोप से बिजनेस शुरुआत हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो इनकम आता है या हमें जो पेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ यूरो में। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दैट बिजनेस। आप इंडिया में एक डिग्री पास किया हुआ लड़का का महीना का सैलरी 1 लाख से ऊपर कभी नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन वही लड़के को मैं अगर यूरोपियन कंट्री में, अगर मैं इटली में या मैं फ्रांस में उसको भेज दूं, तो उनका अगर इनकम उस कंट्री में यूरो के हिसाब से अगर 5,000 यूरो भी हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो उसका इनकम 4.5 लाख हो रहा है। ये इस बिजनेस का सबसे ज्यादा पॉइंट ये है, पावर बैक है, कि आप इंडिया में बैठ के आप यूरो में अर्न कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने 1,000 रुपया कमा लिया तो आपका महीना का इनकम 90,000 हो रहा है। यहाँ पे 1,000 कमाने का मतलब है 90,000। माय डियर फ्रेंड्स, 90,000 कमाने के लिए आपका हलवा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप 1,000 कमाएंगे तो यहाँ पे 90,000 मिलता है, क्योंकि इंडिया का 90 रुपया वहां पे 1 रुपया। आप इनकम कर रहे हैं यूरो में, और आपको इनकम जब आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं तब इंडियन करेंसी में ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख इनकम कर रहे हैं महीना में, दैट मीन्स 90 लाख रुपीज। सबसे जो वाइटल पॉइंट है इस बिजनेस का वो। अब यहाँ पे आपको बिजनेस में आने के लिए भी यूरो पेमेंट करना है, आपको इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आप इस बिजनेस में का प्रॉफिट कहां से होगा, इस बिजनेस में जितना ऐप है उस ऐप से। जैसे आप, आपका टाटा स्काई लगाया, लेकिन टाटा स्काई में आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया, तो आप टाटा स्काई यूज नहीं कर सकते। आप
गूगल पे, सॉरी, आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स आपने इंस्टॉल किया, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसको यूज नहीं कर सकते। आप बायजू तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन आपके बच्चे को अगर सिखाना है तो बायजू का सब्सक्रिप्शन भी जरूरत है। यहाँ पे कंपनी आपको एक पैकेज करके दे रहा है कि आपको ज्यादा ऐप को आप इजीली कैसे ले सकते हैं। आप यहाँ पे मिनिमम 109 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 3499 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 109 यूरो में स्टार्ट करेंगे तो आपको 450 का गेम आपको 1 साल तक खेलने का मिलेगा, जहां पे आप फ्री गेम, पेड गेम सारा खेल सकते हैं और उससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं और मेगास्टार का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। मिंडो आपको लाइफ टाइम मिलेगा एजुकेशनल पैकेज। लाइफ ट्रेंड्स में आपको 25 यूरो का गिफ्ट वाउचर मिलेगा एंड आपको क्राउड लॉयलिटी बोनस, एक एक्स्ट्रा बोनस, आपको 5000 बोनस लॉयलिटी मिलेगा। इससे बेटर अगर पैकेज में जाना चाहते हैं तो 299 पैकेज, जहां पे आपको मिक्सचर मिलेगा, मिंडो मिलेगा, लाइफ ट्रेंड्स में 50 यूरो का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, लेकिन प्लेनेट 9 का एक पिक्सल फ्री मिलेगा। प्लेनेट 9 में एक लैंड का जो यहाँ पे मेजरमेंट है वो पिक्सल के द्वारा है। जैसे हम लोग काठा में बात करते हैं, यहाँ पे पिक्सल जो डिजिटल लैंड है, और डिजिटल लैंड आपको एक पिक्सल फ्री मिलेगा। क्राउड वन लॉयल्टी बोनस आपको 6000 पॉइंट मिलेगा। इससे अगर बेटर पैकेज में जाना चाहते हैं तो 799 यूरो का पैकेज है, जहां पे आपको मिक्सचर एक्सेल मिलेगा, विंडो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ फ्रेंड्स का आपको 100 यूरो पिक्सल गिफ्ट वाउचर मिलेगा, लिंक मी आपको लाइफ टाइम मिलेगा, प्लेनेट 9 में एक पिक्सल मिलेगा एंड क्राउड लॉयल्टी बोनस आपका 7500 पॉइंट मिलेगा। और अगर सबसे बेस्ट आपको पैकेज चाहिए, बेस्ट पैकेज में बोलूंगा, सबसे बेस्ट नहीं, बेस्ट पैकेज, दैट इज 2499, जहाँ पे मिक्सचर तो मिल ही जाएगा, विंडो भी मिल जाएगा, लाइफ फ्रेंड्स में 100 यूरो 500 यूरो का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, लिंक मी, सो मी दोनों आपको मिलेगा, प्लेनेट 9 में एक पिक्सल आपको फ्री मिलेगा एंड क्राउड लॉयल्टी बोनस आपका 15,000 लॉयल्टी बोनस आपको मिलेगा। और अगर आपने कंपनी का सबसे बेस्ट पैकेज लेना चाहते हैं जो लिमिटेड एडिशन है, 3499 यूरो, वहां पे आप मिक्सचर एक साल मिलेगा, मिंडो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ ट्रेंड्स में आपको 2950 यूरो का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, लिंक मी, सो मी आपको लाइफ टाइम मिलेगा, प्लेनेट 9 एक पिक्सल मिलेगा और क्राउड लॉयल्टी बोनस आपका 30,000 मिलेगा। टाइटेनियम प्रो पैकेज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग ट्रैवल बिजनेस करते हैं या ट्रैवल में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रोक्स 3000 यूरो का गिफ्ट वाउचर मिलता है उस ट्रैवल का यूज करने के लिए। ओके, और इस पैकेज, ये जो मैंने आपको पैकेज बताया, इसमें अभी एक प्रमोशन भी चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से। आप जो भी पैकेज परचेस करते हैं उसका नेक्स्ट पैकेज आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। आप अगर 109 यूरो आप लेंगे तो आपका 299 पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, किसी का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या तो जो को होस्ट है प्लीज म्यूट कर दीजिए। 299 पैकेज लेने से ऑटो अपग्रेड में 799 एंड 799 पैकेज पढ़ने से आपका ऑटो अपग्रेड में 2499 यूरो का पैकेज अपग्रेड मिलेगा। अब आते हैं इस बिजनेस में आने से आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। आप बिजनेस में आएंगे क्यों, आपको क्लियर हो गया, क्या बिजनेस है आपको क्लियर हो गया, क्या करना है वो भी क्लियर हो गया। अब इस बिजनेस में आने से आपको क्या करना है, आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। आपको टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें फेयर ऑफ लॉस, एक्टिव यूजर पूल, सेल्स बोनस, क्राउड बोनस, मैचिंग बोनस, रेसिडुअल बोनस, स्ट्रीमलाइन बोनस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। फेयर ऑफ लॉस बोनस एक तरीके के गिफ्ट वाउचर आपको दिया जाता है आपका फर्स्ट बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। एक्टिव यूजर पूल, आप जो जो ऐप सब्सक्रिप्शन किया, आप जब इस बिजनेस में पार्टनर बने, उस ऐप से भी तो प्रॉफिट होता है, उस ऐप से जो प्रॉफिट होगा उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। सेल्स बोनस, आप जिन लोगों को इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, आप एज ए पार्टनर जिनको इस बिजनेस का पार्टनर बनाएंगे, वो लोग जितना ऐप यूज करेगा उसका ऐप का यूज के ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्राउड बोनस, ये आपका टीम बिल्डअप के ऊपर प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप जो टीम डेवलप करते हैं, आपके सीनियर के द्वारा जो टीम डेवलप होता है,
या आपका जो क्रॉस टीम या आप सीनियर का जो दूसरा टीम है, उनसे जो बिजनेस आपके बाद आपके आपके नीचे में जो बिजनेस होता है, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। मैचिंग बोनस ये रॉयल्टी इनकम है, आप अपना 5th जनरेशन तक रॉयल्टी ले सकते हैं। रेसिडुअल बोनस, जिस बिजनेस का जिस प्रॉफिट के लिए आज एक नासा का साइंटिस्ट भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक ये इंडिया का एम्बेसडर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी इसको बिजनेस को कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी करते हैं। दैट इज द पैसिव इनकम, जो आज तक कोई कंपनी ने नहीं दिया। पैसिव इनकम, आप यहाँ पे 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप मेहनत ना भी करेंगे तब भी आपको कंपनी का 40% प्रॉफिट मिलेगा। आप जो बिजनेस यहाँ पे डेवलप करके जाएंगे, आपका बिजनेस भले ही ना रहे, लेकिन आपको कंपनी का पार्टनर के हिसाब से 40% प्रॉफिट मिलेगा। मैं आगे के स्लाइड में आपको इसको समझाऊंगा। स्ट्रीमलाइन बोनस, ये भी ग्लोबल प्रॉफिट से आपको मिलता है। आपके नीचे जो ग्लोबल प्रॉफिट बिजनेस होता है, वहां से आपको एक लॉयल्टी बोनस मिलता है। शेयर ऑफ लॉस बोनस, आप इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपने 4 आपके दोस्तों को इस बिजनेस में पार्टनर बनाया, तो आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट कोड मिलता है व्हाइट का। अगर आप 4 दोस्तों को ब्लैक में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक ब्लैक गिफ्ट कोड, 4 गोल्ड अगर पार्टनर बनाते हैं तो एक गोल्ड गिफ्ट कोड, एक 4 टाइटेनियम आप परचेस करते हैं, आपका शेयर करते हैं तो आपको एक टाइटेनियम गिफ्ट कोड। लेकिन 2 गोल्ड एंड 2 ब्लैक होगा तो एक ब्लैक मिलेगा। अगर 3 टाइटेनियम और एक व्हाइट होगा तब भी आपको व्हाइट ही मिलेगा। अब आते हैं क्राउड बोनस। इस बिजनेस में जब आते हैं आप, तो आप आपके 2 हाथ में, आपका 2 साइड में आप बिजनेस को डाल सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट साइड में एक बिजनेस और राइट साइड में एक बिजनेस डाला, तो दोनों का क्यूमुलेटिव होता है, दोनों का प्लस होकर टोटल बिजनेस के ऊपर मिलता है। यहाँ पे कोई मैचिंग पेयर नहीं है, ये दूसरा बिजनेस का जैसा मैचिंग बाइनरी उस तरह का नहीं है। आपका दोनों साइड का बिजनेस को क्यूमुलेटिव करके टोटल बिजनेस का इनकम आपको दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 2 साइड में 2 गोल्ड हुआ तो आपको 500 पॉइंट का बिजनेस हुआ। टोटल बिजनेस का 10% आपको यहाँ पे इनकम मिलता है एंड 100 यूरो आपका अकाउंट में चला आता है। अब मान लीजिए आपने जब राइट साइड में एक बिजनेस डाला, लेकिन उनके द्वारा और एक बिजनेस आपका आ गया, उसके बाद आपने लेफ्ट में किसी को डाला, तो उस समय आपको 2+1 का रेशियो में आपको टोटल 1500 पॉइंट के ऊपर एक 150 यूरो का इनकम होगा। आप मान लीजिए आपने राइट में एक बिजनेस साइन अप किया और आपके सीनियर के द्वारा और 2 बिजनेस आपका नीचे में साइन अप हुआ, उसके बाद आपने लेफ्ट में किया। इस समय कंपनी 1+3 टोटल बिजनेस का 2000 पॉइंट का 200 यूरो आपके अकाउंट में दे देगी। मैचिंग बोनस, आप जब इस बिजनेस में आते हैं, आपने किसी को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया एज ए पार्टनर, और उन्होंने भी एज ए पार्टनर किसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे हर कोई पार्टनर है और पार्टनर के हैसियत से वो किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर चुन सकते हैं। तो आप जिन लोगों को बिजनेस पार्टनर लाया और उन लोगों ने जिन लोगों को लाया, इस तरह से आपका जो 5th जनरेशन तक है, उस 5th जनरेशन हर जनरेशन का इनकम का 10% आप रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं। ये भी एक रॉयल्टी है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन से रॉयल्टी चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट 5 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप सेकेंड जनरेशन तक रॉयल्टी चाहते हैं तो 10 आपका डायरेक्ट साइन अप। अगर आप थर्ड जनरेशन से प्रॉफिट चाहते हैं तो 15 डायरेक्ट साइन अप। अगर आप 4th जनरेशन से चाहते हैं तो 20 डायरेक्ट साइन अप एंड 5th जनरेशन चाहते हैं तो आपको 25 डायरेक्ट साइन अप। ये आपको एक दिन में नहीं होगा, ये आपका लॉन्ग टर्म इनकम है। आपको इसको धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखने सीखते आप कर सकते हैं। एक्टिव यूजर पूल, आपने जो जो ऐप यहाँ पे सब्सक्राइब किया, उस ऐप को भी तो आपसे प्रॉफिट हो रहा है। उस ऐप को यूज करने से भी तो आपका प्रॉफिट होता है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको फेसबुक का प्रॉफिट होता है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप का प्रॉफिट होता है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम का प्रॉफिट होता है, अगर आप अमेजन प्राइम यूज करते हैं तो अमेजन प्राइम को यूज करता है। लेकिन वो सब कंपनी आपको प्रॉफिट इसलिए नहीं देता है, वहां पे आप पार्टनर नहीं है, वहां पे सिर्फ आप कस्टमर है। लेकिन यहाँ पे वो सारे ऐप से जो जो ऐप आपने सब्सक्रिप्शन किया,
जो आप ऐप यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका ऐप का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा एक्टिव यूजर पूल के ऊपर, ग्लोबल यूजर्स के ऊपर। रेशनल बोनस, ये क्राउड वन का 40% पार्टनर जो हम बोलते हैं कि हम वी आर द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। यहाँ पे आप जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तब से आपको कंपनी का प्रॉफिट मिलना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको हर साल टारगेट फिलअप, हर एक बहुत बड़ा रैंक में जाने के बाद आपको मिलेगा। वो सब कोई कहानी नहीं है, वो सब दूसरे कंपनी में सिर्फ कहानी होता है। किसी को प्रॉफिट, ग्लोबल प्रॉफिट नहीं मिलता है। ग्लोबल प्रॉफिट मिलने के लिए आपको 10 साल पापड़ बेलना पड़ता है, फिर जाके आपको मिलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप शुरुआत दौर दिन से ही आप एक नंबर रैंक से ही आप कंपनी का ग्लोबल प्रॉफिट ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे कोई टारगेट आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस बिजनेस का मालिक आप है, इस बिजनेस में आप पार्टनर बनते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे अपना 21 रैंक प्रमोशन करके रखा, और कंपनी का जो प्रॉफिट, महीना का प्रॉफिट होता है 40%, वो 40% प्रॉफिट आपको कंपनी 21 रैंक में इक्वल डिवाइड करके देता है। आपको सारे प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट 40% बचता है, वो 40% प्रॉफिट आपका ये रैंक में प्रमोशन करके देता है। 21 रैंक में इक्वल प्रॉफिट डिवाइड होता है माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए कंपनी का 42 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो एक रैंक में 2 करोड़ करके डिवाइड होगा। आप जिस रैंक में रहेंगे, उस रैंक में जो लोग रहेगा, उनको उसका प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है, आपने यहाँ पे 500 पॉइंट जनरेट करने से रैंक 1, अब नेक्स्ट रैंक आपका 1000 पॉइंट, लेकिन आपका ऑलरेडी 500 पॉइंट एक नंबर रैंक का है, वो कैरी फॉरवर्ड होकर आपका नेक्स्ट रैंक में ऐड होता है। तो आप और 500 करेंगे तो आपका दूसरा रैंक ऐड हो गया। आप जब आप सेकंड रैंक में चले गए, तो आपको एक नंबर रैंक का भी प्रॉफिट मिलेगा और दूसरा रैंक का भी प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से आप जितना रैंक अचीव करते रहेंगे, आपको एक से लेके आपका रैंक तक हर रैंक का प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप हर रैंक को अचीव किया। अगर आप 10 नंबर रैंक में पहुंच गए, तो एक से लेके 10 नंबर रैंक, हर रैंक में आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा कंपनी का। ये पैसिव इनकम है। ये रैंक आपका बिजनेस के ऊपर नहीं रहता है। आप बिजनेस करके इस रैंक को प्रमोट तो कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपका 1 साल के बाद आपका टीम आपको छोड़ के चला गया, आपका टीम में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, फिर भी आपका डिमोशन नहीं होगा, आपका रैंक परमानेंट रहेगा। और वो रैंक का प्रॉफिट आप सिर्फ जीते वक्त नहीं, आप इस धरती से चले जाएंगे तब भी आप अपने बच्चे को देके जा सकते हैं। यहाँ पे वो बिजनेस नहीं है कि आपका आने वाला जनरेशन आपका बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट आएगा। नो माय डियर, आप 2 साल 4 साल इस बिजनेस को करने के बाद अगर नहीं भी करते हैं ना, तब भी आपको मिलेगा, क्योंकि दुनिया में लोग गेम खेलना बंद नहीं करेंगे, लोग लॉटरी खेलना बंद नहीं करेंगे, लोग ट्रैवल करना बंद नहीं करेंगे, लोग ऑनलाइन एजुकेशन में स्टडी करना बंद नहीं करेंगे। ये सब अगर लोग करते रहे, तो लोगों को इस प्रॉफिट, ये बिजनेस को, ये ऐप को यूज करना है, और लोग ग्लोबली ही ये सब करेंगे, और लोग डिजिटली ये सब प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, तो आपके पास इसका प्रॉफिट आएगा। ये कंपनी ने एक नया रेवोल्यूशन करके दिखाया, जो आज तक किसी को लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्राउड वन का मानना है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल बोल के कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ हमारा मानना और नहीं मानने की बात है। हम अगर मानते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो पॉसिबल है। और इस कंपनी ने कभी बोल के दिखाया नहीं, करके दिखाया, जिसके वजह से क्राउड वन ये एक ऐसा कंपनसेशन प्लान तैयार किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, जो एक ऐसा कंपनसेशन प्लान लेके आया, सिर्फ 2 साल के अंदर में, सिर्फ 2 साल से 2.5 साल के अंदर में 3 करोड़ पार्टनर्स तैयार करके दिखाया। और आज ये अमेज़न का अलास्का रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन में है। जिन्होंने ओरिफ्लेम जैसे बड़े कंपनी को, जिन्होंने एमवे जैसे बड़े कंपनी को, फॉरएवर लिविंग जैसे बड़े कंपनी को, सबको बीट करके सिर्फ 1 साल के अंदर में नंबर 1 पोजीशन ले लिया। इन्होंने दिखा दिया कि हर कुछ पॉसिबल हो सकता है, अगर आप उस पॉसिबल करने के लिए आप मेहनत करते हैं। आज ये कंपनी खुद सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, खुद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं डेवलप कर रहा है,
हम लोग जैसे लोगों को भी बिजनेस पार्टनर बना के हमें भी डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लॉयल्टी बोनस, ये मैंने पहले आपको बताया कि ये रिवॉर्ड पॉइंट है। ये जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करने से वहां पे रिवॉर्ड मिलता है, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने से भी रिवॉर्ड मिलता है, आप एक ही एयरलाइंस का फ्लाइट बार बार यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड से आप दोबारा उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रहा है आपका एज ए पार्टनर, तो उस रिवॉर्ड से आप कंपनी का ऐप यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और आप इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इस पैसा को आप मनी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये रिवॉर्ड है। इस रिवॉर्ड से आप अपना कोई भी ऐप को यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको सोचना है ये क्राउड वन क्यों करना है। पहला, आज ये बिजनेस सिर्फ ऐसा बिजनेस है जो आप अपना मोबाइल से कर सकते हैं, ना ही आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना है, ना ही लॉकडाउन अगर रह गया 6 महीना और तो आपको डिपेंड करना है। क्योंकि अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट लेके सामान, कोई फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस है डिजिटली, डिजिटली आज जो डेवलप हो रहा है वो किसी भी बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं है। आज आप फेसबुक को देखिए, मैं एक फेसबुक का और एग्जांपल दूंगा, आप कंपेयर कीजिए मुकेश अंबानी एंड फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग। मुकेश अंबानी वर्ल्ड का 10 नंबर रिचेस्ट पर्सन है, और सॉरी 9 नंबर में है, और मार्क जुकरबर्ग वर्ल्ड का 5th पोजीशन में है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट का पैसा नहीं लिया, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके पास कोई सेल्समैन नहीं होता है, उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इतना स्टाफ नहीं है, उसके पास हर कंट्री में ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिजिटली एंटरटेनमेंट है। और उस जगह पे आप मुकेश अंबानी को देखिए, कितना पुराना कंपनी उसका पिताजी ने डेवलप किया, फिर उसने डेवलप किया, कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, कितना लोग है, कितना करोड़ों लोग उसके लिए काम करता है, फिर भी वो आज जाके नंबर 10 पोजीशन में है। लेकिन फेसबुक सिर्फ उसी साल के अंदर में, आज जैसे ही एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, आज देखिए फेसबुक वर्ल्ड का टॉप 5th रिचेस्ट पर्सन में चला गया। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक प्रोडक्ट को बार बार सेल किया जा सकता है। आपके पास जो फेसबुक है, मेरे पास भी है, यहाँ पे बैठे सबके पास फेसबुक एक ही है, वो एक बार बना, बार बार यूज हुआ, प्रॉफिट बार बार आया। लेकिन आपके पास अगर एक साबुन है, एक शैम्पू है, उसको आप एक बार ही सेल कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बार बार है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप उस मोबाइल का जरिए आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं, जो आप फिजिकली नामुमकिन है। आप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और सिर्फ 109 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ना ही आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पे एक अंगूठा छाप भी सक्सेसफुल है, एक 14 साल का बच्चा भी सक्सेसफुल है, जिन्होंने सिर्फ 8 महीना में 25 लाख अर्न करके दिखा दिया। क्योंकि सबसे मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पे आप यूरो में अर्न करते हैं, दैट इज द वाइटल पॉइंट। और आपको हेल्प करने के लिए हमारा पूरा सपोर्टिंग टीम, हाई क्वालिटी सब वीडियोस, प्रेजेंटेशन सब आपके साथ में है। यहाँ पे आप मेहनत एक बार करेंगे लेकिन प्रॉफिट आपको बार बार। यहाँ पे आप एक बार क्राउड को डेवलप करेंगे, आप अपना बिजनेस पार्टनर को शेयर करेंगे और आपको प्रॉफिट बार बार। और जो मैनेजमेंट टीम है, ये वेरी पावरफुल मैनेजमेंट टीम है। यहाँ पे ओरिफ्लेम को जिन्होंने आज ग्लोबली इतना बड़ा किया, उसका भी मार्केटिंग सीईओ आज इस कंपनी में आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये तो जस्ट एक कीड है, और कीड ही नहीं सबको हरा के रख दिया, तो आप सोचिए जब ये एडल्ट होगा तब ये कहाँ पे बनेगा। यहाँ का जिसका लीगल जो मीडिया टीम है, इससे वेरी पावरफुल, और ये आज के दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। इस बिजनेस को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और ये बिजनेस हर किसी के लिए है, हर कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप डिसीजन आपके पास है, मैं आपके पास छोड़ता हूं, आपको क्या बनना है। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का कस्टमर बनना है, आप अपना मोबाइल से सिर्फ एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, या आप उस बिजनेस को शेयर करना चाहते हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर बन के आपका मोबाइल का ऐप से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये डिसाइड आप कीजिए। एंड द फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा। फाइनल क्वेश्चन, क्या आज भी आप अपना लाइफ से हैप्पी है? क्या आप आपका स्मार्टफोन यूज करते हैं?
क्या आप अपना स्मार्टफोन से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप पसंद करते हैं आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा एटीएम, सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स बने? क्या आप अपना जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट जॉब है, प्रेजेंट प्रोफेशन है, उसके साथ 3-4 घंटा आप वीकली दे सकते हैं? क्या आप अपना इनकम को एक बेहतर इनकम फाइनेंशियली आप अपना डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं कि आप जिस दिन कंपनी काम छोड़ भी देंगे, आपका कुछ कारण से आपने 1 साल, 2 साल काम नहीं भी किया, तब भी आपका इनकम आता रहे? अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आप खुद को कीजिए, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी का बिज़नेस पार्टनर बनना है, नहीं है। एंड मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आज भी वही कर रहे हैं कि मुझे 9 बजे सुबह 8 बजे अलार्म के हिसाब से उठना है, मुझे मेहनत करना है हर दिन और मैं महीना के बाद एक लिमिटेड इनकम में जी रहा हूं, मुझे हर समय कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बार-बार मेरा पार्स में देखना पड़ता है, तो माय डियर फ्रेंड और हर दिन आपको वही दौड़-भाग करने वाला लाइफ चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट फॉर यू। अगर आप फेसबुक जैसा मालिक बनना चाहते हैं, अमेज़न जैसा मालिक बनना चाहते हैं कि मैं मालिक बन के जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को मालिक बना के रहना चाहता हूँ, मैं खुद तो मेहनत किया लेकिन मेरे बच्चे को मैं कभी भी कोई जॉब मेंटेलिटी नहीं देना चाहता हूँ, तो दिस बिजनेस ओनली फॉर यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा एंड जो भी आज यहाँ पे नए व्यक्ति है, जो भी आज यहाँ पे आज जो फर्स्ट टाइम आया है, अगर उन लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग आपका माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से बात करने के लिए वेलकम करना चाहूंगा माय डियरेस्ट ब्रदर एंड माय सीनियर एंड ऑलवेज जिसका इंस्पिरेशन से आज हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, जिन्होंने एक नया रेवोल्यूशन हम लोग के लिए जनरेट किया, हिज नॉट अदर देन सबका लवेबल डॉक्टर सोमेन दास। मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप अनम्यूट कीजिए एंड हम लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए और आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ शेयर करना चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नए व्यक्ति हैं, मैं उनको बोलूंगा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, आप लोग जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि एक दिन में आपको हर चीज क्लियर नहीं होगा, ये मुझे भी मालूम है। मैं भी पहले इसको समझा ही नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने बिज़नेस को करता गया, मैं जो समझते गया, इसको स्टडी करते गया, आज मुझे लग रहा है कि मैंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जो मेरा आने वाले 5th जनरेशन को भी सिक्योरिटी दे सकता है। थैंक यू सर। वेलकम सर। Shravan sir, are you here, sir? यस आई एम हियर। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? Now stage is yours, sir. क्या सुनाई दे रहा हूँ मैं? थोड़ा सा साउंड बढ़ा लीजिए सर, थोड़ा सा कम आ रहा है। ओके ओके। अभी क्या हेलो सुनाई सर। दे रहा है? हेलो, हाँ सर, ऑडिबल। ऑडिबल है ना? यस सर, यस। ओके ओके। ऑसम प्रेजेंटेशन। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि सुजय, आज का प्रेजेंटेशन में शुरू से था, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक्चुअली बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को आप लोगों के साथ कुछ अगर डिस्कशन करना ही है तो क्यों ना इस तरीके का डिस्कशन करूं, ताकि आज जितने भी लोग, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ हियर आप लोग कितने लोग यहाँ पे हो जो लोग नए हो, मुझे सिंसियरली पता नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो या पुराने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक्चुअली जो मैं बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी सेगमेंट में जाओ, किसी भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, या किसी के दुकान पे आप जाकर के काम करते हो, कोई मतलब नौकरी कर रहे हो,
डजंट बॉदर एक्चुअली, मेरे लिए वो ज्यादा मायने का बात नहीं है। आपका एजुकेशन क्या है, दैट इज ऑल्सो नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो भी मेरा आप लोग से सुनना या आप लोग क्या हो, दैट इज योर पार्ट। क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इसका मेन रीजन जो है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक जितना भी कुछ सीखा है, हमने एजुकेशन लिया है, हमने हायर स्टडीज में गया, हम लोग ग्रेजुएटेड हुए, हम लोग मास्टर्स बने, जो भी अपना फील्ड में जो कुछ भी किए हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोग वो एजुकेशन का सिस्टम से मैं आगे भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि दैट इज एक्चुअली नॉट अप टू डेट। जो एजुकेशन हमें मिला वो अपग्रेडेड वर्जन में हमें नहीं मिला। जो एजुकेशन मुझे मिला वो जो मैं मुझे जानना चाहिए था वो ना जान के, जिससे मुझे कोई भी आगे जाकर के काम नहीं होगा, वो सारा एजुकेशन हमने लिया। हमने क्या क्या एजुकेशन लिया, अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने चलिए मुझे डॉक्टरी करने के लिए मुझे साइंस चाहिए, इन दैट केस मुझे 100% जूलॉजी बोटनी ये सारा कुछ कुछ करना चाहिए। जूलॉजी और बोटनी इसलिए मैं बोलूंगा इट इज नेसेसरी, क्योंकि मैं अगर फार्मर बनता या भी कोई मतलब फार्मिंग रिलेटेड काम में जाता तो मुझे बोटनी का जरूरत पड़ता। इन दैट केस मुझे ये नॉलेज चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों को पता चल चुका था कि हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता चल चुका था हमारा क्लास 7, 8, 9, 10, 11 में कि हम लोगों को इस प्रोफेशन को जाना है, उस प्रोफेशन में जाना है, हम लोग को दैट इज मैथमेटिशियन बनना है या फिजिक्स लेकर के मुझे आगे बहुत कुछ करना है। आज मुझे आप लोगों से ये मैं पूछता हूँ, इसलिए एक डॉक्टर्स को फिजिक्स से क्या मतलब है, एक डॉक्टर को मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है? कुछ भी रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ाया गया, समझाया गया, क्योंकि हम लोगों का बेस में एक्चुअली सारा नॉलेज डाला गया कि चाहे अब मैं ऊपर जाकर के आगे जाकर के किसी भी ट्रैक को चुन सकूं। बट वो सिस्टम एक टाइम तक मुझे लगता है कि वो जरूरी था। लेकिन आज का जनरेशन इन टुडेज जो डिमांड है, आज आज का जितने भी प्रोफेशंस आ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, हम लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हम लोगों को खुद का मार्केटिंग करना पहले सीखना चाहिए। बिफोर बिफोर ब्रांडिंग समवन एल्स वी हैव टू ब्रांड आवरसेल्फ। हम खुद को अपना ब्रांड को पहले एस्टैब्लिश करना चाहिए। क्यों एस्टैब्लिश करना चाहिए? आप जब तक खुद को एक ब्रांड वैल्यू, आपका खुद का एक इमेज, आपका खुद का एक खुद को एक दूसरों के पास एक रोल मॉडल जैसा आप खुद नहीं बनोगे, क्योंकि आपको कोई फॉलो ही नहीं करने वाला है, तो आप क्या मार्केट में आप आपका आपका बात कोई सुनेगा क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा चीज चाहिए दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज सेल्फ बिलीव। आप एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड, मतलब आप दुनिया में जितनी भी बड़ा बड़ा कुछ भगवान ने दिया है, उसमें से सबसे बड़ा क्रिएशन गॉड का है हम इंसान। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं या स्पेशली अगर मैं बोलूं, ऑल ऑफ द सब 25 जितने भी लोग 25 साल या 25 साल के कम उम्र वाले, मेरा बात को सुनाई दे रहा है या 30 हो सकता है, लेकिन मैं उनसे इसलिए बता रहा हूँ कि आई डोंट वांट एनीवन हियर विथ मी बिलीव। वो जो जो मैं इस सेशन में इतने इन सारे लोगों को ये सोचते हुए नहीं देखना चाहता कि जो कि बिलीव करे कि फॉर एन ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल वो जिए, और वो एक ऑर्डिनरी आदमी है। जो एक बार सोच लिया मैं ऑर्डिनरी हूँ, मैं मेरे पापा पापा उसके चाचा मामा दादा ये लोग जैसे जिए मुझे भी वैसे ही जीना है। आई थिंक इट इज अ क्राइम फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। चाहे आपका उम्र जितना भी हो, मैंने सब 25 इसलिए बोला क्योंकि उन लोगों का अभी मेजर पार्ट पड़ा हुआ है आगे का दिन में। They used to lead their major part of their life. They used to leave their entire जो 25 से और another 25 और another 35 और another 45 years they have to leave. उसके सामने वो अगर आज ही उसका मनोबल ऐसा हो और वो खुद को ही अगर विश्वास ना करे, तो मैं बोलूंगा उसको कौन विश्वास करने वाला है? क्योंकि वेदा जो हम लोगों ने बहुत सारे मतलब हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें वेदा एक वैदिक विचार के
जो मतलब धर्म ग्रंथ है, मैं उसको उसका एक कोटेशन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उसमें हम सबके लिए, हर इंसान के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो प्रेस्क्रिप्शन क्या है जानते हैं? लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। आप खुद को पहले अपडेट कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट कर सको। आप खुद को लिफ्ट कीजिए ताकि आप लोगों को बदतर से बदतर कंडीशन से उठा सको। अगर आप लोग जितने भी है, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू, क्योंकि मैं मेरा ब्लूटूथ हेडफोन से मेरा मोबाइल चार्ज में है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितने हैं इस सेशन में। दैट्स व्हाई प्रोबेबली आप लोग मेरा बात को मतलब कितना ऑडिबल है, थोड़ा साउंड कम भी जा सकता है। 24 है सर। ओके ओके फाइन। So you have to believe that the prime time of your life ahead of you, आपका जिंदगी का सबसे प्राइम टाइम है जो जिंदगी का आगे आने वाला है। चाहे आप 40 हो 50 हो, बॉदर नहीं करता। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि चाहे अगर 25 साल के नीचे हो तब तो 100% है, लेकिन जो लोग 50, 55, 60 से भी साल में भी ये सुन रहे हो, उनके लिए बता रहा हूं कि उनके भी प्राइम टाइम अभी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती में आज तक जितना बड़ा बड़ा चेंजेस आया है ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला है ड्यूरिंग दिस 20 टू 25, दैट इज 2020 से लेकर के 2025 तक बहुत सारा चेंजेस हम लोग देखेंगे। इतना बड़ा मैसिव चेंज आज तक वर्ल्ड में जीते हुए किसी आदमी को नहीं दिखाई दिया। क्यों मैं बता रहा हूँ? बहुत सारा चेंज ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, बहुत सारा मेजर चेंजेस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग दैट इज बचपन में हम लोगों ने एक तरीके का क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि एसटीडी बूथ के बाहर पापा मम्मी पूरा फैमिली जाकर के खड़ा हो जाते थे लाइन में, क्योंकि रात 9 बजे के बाद कॉल रेट ड्रॉप करता था और उस वक्त सस्ता था, हम लोग कुछ भी बहुत देर तक बात कर पाते। दैट टाइम वी नेवर थॉट कि एक मोबाइल बोल के एक यंत्र आ जाएगा और वो जेब में रहेगा, उसमें हम लोग कहीं पे भी घूम घूम के बात कर पाएंगे, वायरलेस। उसके बाद हम लोगों के पास तब जब वो मोबाइल आया था, वो मोबाइल को बहुत आदमी ने ठुकराया था और बोला गया था कि दिस मोबाइल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसका जो रेडिएशन है ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनाया गया। लेकिन वो लोग नहीं लिए था। बाद में जब स्मार्टफोन आ गया, तब स्मार्टफोन को लेकर के बहुत सारे लोग बोले कि स्मार्टफोन का रेडिएशन और भी ज्यादा है, कैंसर हो सकता है, ये सकता है, और वो भी हम सब ने एडॉप्ट किया। अभी सोच लीजिए एक बात, तब से लेकर के अब तक हम लोगों ने कभी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे। हम लोग गेम खेलने के लिए मना करते थे कि हाँ बच्चों के लिए इट इज तो 100% हार्मफुल है, बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स हैज ऑलरेडी आल्सो यूज्ड टू से द सेम थिंग। बीइंग ए डॉक्टर मैं भी बोलता था अपने पेशेंट्स को। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम लोगों ने तब ना मैंने सोचा था, ना कभी हमने सोचा था कि उस बच्चों को एक दिन ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा मोबाइल के सामने बैठ के, और आज हम कंपेल्ड हो चुके हैं अपने बच्चों को मोबाइल देने के लिए। तो दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड विल नॉट आस्क यू व्हेन इट इज गोइंग टू चेंज। कभी दुनिया हमसे आकर के ये नहीं पूछेगा कि कल आपका दिन ऐसा जाने वाला है तो आप प्रिपेयर रहो। नेवर, इट विल हैपन नेवर। अगर हम लोग इस सोच में है कि आगे का दिन जो होगा वो मुझे पहले से पता हो जाएगा, ये कभी हुआ नहीं, ना तो आगे का दिन में भी होगा। तो बेटर कि आप हर परिस्थिति के लिए कुछ को आज ही प्रिपेयर कर लो। एंड बेसिकली मैं आज का जो सेशन है, इस तरीके का सेशन मैं आप लोगों के लिए, इतना जितने भी पुराने आदमी हैं, मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप इस सेशन को इतना सीरियसली लो, इतना सीरियसली लो, एंड लोगों को आप आदत बना लो बताने के लिए कि ये सेशन उनका जिंदगी को, चाहे वो कितना कमाएगा इस प्लेटफॉर्म से वो बॉदर नहीं करता है, लेकिन वो अपना माइंडसेट को एटलीस्ट आगे के टाइम के लिए अपना माइंडसेट को चेंज कर पाएगा। एंड आज ना हो कल, कल ना हो परसों, वो एक ना एक दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूर कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब दुनिया बदल रहा होगा तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। देन ही मस्ट हैव टू बी चेंज हिमसेल्फ बाय प्रेशर। तब दुनिया के प्रेशर में आकर के उसे चेंज होना पड़ेगा। लेकिन आज अगर वो चेंज हो चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, वो होगा बाय चॉइस। सो दैट इज द मेन थिंग एंड द मेन जो मेरा बात था आप लोगों के लिए, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था क्योंकि देखिए, an ordinary barrister, ordinary selfish barrister was convinced Britishers should rule India.
मतलब एक जो ऑर्डिनरी एक बैरिस्टर, ऑर्डिनरी सेल्फिश एक बैरिस्टर जो था, वो खुद को कन्विंस कर चुका था कि ब्रिटिश को इंडिया में रूल आउट करना चाहिए। वो सिंपल बैरिस्टर था, वो खुद को भी सोच लिया था कि हाँ ब्रिटिश रूल ही ठीक है इंडिया के लिए। He was wanted to earn in foreign currency। वो बाहर गया था, वो मैं नाम बताने से पता चल जाएगा आपको। वो बाहर गया था अपना देश की उन्नति के लिए नहीं, वो खुद का डेवलपमेंट के लिए। वो बाहर जाकर के अपना पढ़ाई किया, बाहर जाकर के वो बैरिस्टरी किया, वहां से अर्न कर रहा था विदेश में। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने ट्रेन में चढ़ा फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के, और तब वही ब्रिटिश उनके नेटिव लैंड से उनको उस ट्रेन से धक्का मार के, लात मार के ट्रेन से फेंक दिया और बोला कि आप इंडियन हो, आपका कलर आपके मतलब हमारे साथ मैच नहीं करता है। हो सकता है आपका पास फर्स्ट क्लास टिकट है, लेकिन यू आर नॉट फर्स्ट क्लास पीपल, यू आर थर्ड क्लास पीपल, यू इंडियंस आर थर्ड क्लास पीपल। प्रैक्टिकली उस दिन उस आदमी ने डिसाइड कर दिया था कि यार तूने मुझे ट्रेन से धक्का मार के निकाला, मैं जा रहा हूं मेरे अपना देश में, मैं आप लोगों को पूरा देश से निकालूंगा। एंड ही वाज नन अदर देन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम सब जानते। तो चेंज होने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे इंसल्टेड होना पड़ेगा। चेंज होने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आपको बहुत मेंटली आपको कोई बुरा भला कहेगा। एंड वो दिन को आप मत भूलिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि दोज डेज कैन build your career, those days can push you, ignite yourself, those days can help you to reach your destination, those days can help you to reach your goals। आप कहाँ जाना चाहते हो, तो पुराने वो सारे चीज को आप फिर से रिवाइंड कीजिए अपना जिंदगी में, कि आपको किसी ने क्या आपको अंडर एस्टिमेट किया था, कोई ऐसा आदमी किसी ने क्या आपको इतना बुरा भला कहा था उस दिन, आपको बहुत मतलब आप लग रहा था, इतना गुस्से भी हो गए थे, एंड आपका आंखों में आंसू भी आ गया था कि मुझे ऐसा बोला। ऐसा क्या कोई भी दिन किसी के साथ नहीं हुआ? आज मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली इसलिए विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि हम लोग एक्चुअली जितने भी सारा कुछ हम लोगों के साथ घटता है ना, हम लोग चाहे गुस्सा हो कुछ भी हो, हम लोग भड़क के वो इमोशन को निकाल देते हैं, हम लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। लेकिन आप उस वक्त उसको मारिए, पीटिए, गुस्सा कीजिए, उससे आप चेंज नहीं होंगे। इससे बहुत अच्छा है कि आप उसको अपना अंदर वो गुस्सा को वो उस जिद में कन्वर्ट कर दीजिए, और वो जिद उसको एक दिन उसका आंखों के सामने आप उसको प्रूफ कर दीजिए कि तूने क्या बोला था, और आज देख मैं कहाँ हूं और तू कहाँ है। सो दैट इज द थिंग। एक आदमी कभी भी ऑटोमेटिकली कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। किसी किसी के पास वो इतना इमोशनल्स होते हैं कि वो घटना को वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और कोई कोई इसे कैजुअली ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने भी उसे कैजुअली ले लिया है, तो फिर से आप लोग उस घटना तक जाइए, उसे रिवाइंड कीजिए, सोचिए कि आप सीरियसली उस बात के लिए आप मतलब वैसा ही है, वो सुनने लायक आप थे क्या? वो जो अपमान आपके साथ किया गया था, या जो बुरा भला आपके साथ हुआ, या जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, हाँ आपके पास हो सकता है कि पैसे की कमी हो सकता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्मर नहीं हो, लेकिन आप अपना बॉस आपको कुछ बोल सकता है। क्या आपको कभी भी लगता है कि आपने उस वक्त उस जगह पे 100% नहीं दिया और फिर आपको सुनाया गया, या आपने 100% दिया था फिर भी आपको सुनाया गया? सो दीज आर द थिंग। मुझे लगता है कि आज फिर से रिवाइंड करने का टाइम आ चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे तरफ से इतना ही था। आप लोग बिलीव कीजिए अपने आप के ऊपर, आपसे सब कुछ होने वाला है जो इवन मैं बता रहा हूँ। आप किसी को भी पहले विश्वास कीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप रेवोल्यूशन लाने के लिए अब वो पहला पहला जो स्टेप है, वो स्टेप आप ले सकते हो। देखिएगा कि सैकड़ों हजार के लोग आपके पीछे आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। सो फ्रॉम माय एंड ओनली दिस मच। थैंक यू वेरी मच सुजय फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे कुछ बताने के लिए। थैंक्स टू यू एंड ओवर टू यू अगेन। बाय बाय।
थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आप लोगों में से जो भी नए लोग हैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, तो आप लोग अपने साथ बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप लोग अपना बात कर सकते हैं। एनीवन? कोई भी जो नए व्यक्ति है, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। ৰমণী মোহন বৰ্মন, দাদা আপনার কিবা প্রশ্ন থাকিলে সুধিব পাৰে অসমীয়াত। हाँ, आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, असमीज, बंगाली, एनीवन लैंग्वेज, আপনারা যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন। यस सर, इसको ज्वाइन करने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर देंगे ना? यस 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 यस। आपको किसने इनवाइट किया सूरज जी? अर्पिता रॉय। ओके, आप मैडम से बात कर लीजिएगा। मैडम आपको या तो मैडम से आप, या तो हम लोगों का भी नंबर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप मैडम का एक स्पॉन्सर लिंक होता है, उस लिंक से आपको रजिस्टर करना है। और आपके पास तो शायद बिटकॉइन या यूरो नहीं होगा, तो आप इंडियन करेंसी देने के बाद आपका इसमें तो यूरोपियन पाउंड हमने देखा है। जी सर। यस 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 सर, इसमें तो सर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में यूरोपियन पाउंड्स को दिखाया है। यस यस यस। तो हम लोग के पास नॉर्मली तो यूरो नहीं होता है या बिटकॉइन नहीं होता है, तो हम लोग इंडियन करेंसी को यूरो में कन्वर्ट करके फिर अपना आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, और आपका जो मनी रिसिप्ट आएगा कंपनी से जो जनरेट होके, वो आपका यूरो में ही आएगा। ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मैसेज कर देता हूं, आप मैसेज में देख सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। थैंक यू सर। हेलो, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। आप मैडम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उससे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस मिस्टर भट्ट जी, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, मुझे ये पूछना था, मानिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में ज्वाइनिंग एक है और राइट साइड में मैंने ज्वाइनिंग 10 आदमी को करवाया डायरेक्ट, भी कमीशन आएगा? राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 10? हाँ। आपका कोई भी इसमें कोई भी साइड स्वीट नहीं होता है। आपका कोई भी एक साइड में अगर एक आदमी हुआ, कंपनी फिर आपका दूसरा साइड में हाईएस्ट कितना है वो देखेगा। 1 + 1 होने से 1 + 1 का देगा, 1 + 2 होने से 1 + 2 का इनकम देगा, अगर 1 + 3 होगा तो 1 + 3 का भी देगा। जैसे आपने बताया, आपका मैं बताता हूँ, आपका राइट साइड में आपने 1 बताया और लेफ्ट साइड में आपने 10 आदमी बोला। आपका लेफ्ट साइड में 10 आदमी होने के बाद अगर आपका राइट साइड में 1 आदमी होता है, तो कंपनी आपको लेफ्ट साइड से 3 आदमी का बिजनेस और राइट साइड से 1 आदमी का बिजनेस, ये प्लस करके टोटल बिजनेस का इनकम का 10% आपको देगा। कोई भी साइड में हो, उससे आपका मतलब नहीं, लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो। और सर, 3 महीने के लिए अगर मैं बिजनेस ना करूं और 3 महीने के बाद मेरा जो लेफ्ट साइड है जिसमें 10 आदमी, उसमें 100 आदमी हो जाते हैं और जो राइट साइड था उसमें 1 बंदा ही रहता है लेकिन काम नहीं करता, तो भी कमीशन मिलेगा? अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसमें से आपको बाइनरी का इनकम नहीं मिलेगा, बाकी का इनकम मिलेगा। बाकी आपका जो एक्टिव यूजर पूल है, प्रोडक्ट यूज करने के ऊपर जो इनकम है वो मिलेगा, कंपनी का ग्लोबल ऐप का यूजेस के ऊपर मिलेगा, आपका महीना का इनकम मिलेगा, वो सब मिलेगा। लेकिन बाइनरी नहीं हो रहा है तो बाइनरी नहीं मिलेगा। और लेकिन सर, इसमें और एक चीज आपको बता देता हूँ, आप नॉर्मली अगर कोई दूसरा बाइनरी प्लान देखते हैं तो आपका दोनों साइड मैच नहीं होता है, तो आपका बिजनेस वॉश आउट होता है। यहाँ पे आपका जो बिजनेस आपने बताया, मान लीजिए आपका एक साइड में 100 आदमी हुआ और आपने राइट साइड में 1 ही आदमी किया, ठीक है। अब आपका टीम एक साइड हो गया, लेकिन आपने 3 महीने तक कोई काम नहीं किया। आप भी नहीं किया, आपके राइट साइड में भी आदमी नहीं किया, लेकिन आपके लेफ्ट साइड में ऐसा कोई आदमी है
जो अच्छा काम कर रहा है, हम्म। उसका 10% का इनकम आपको तो मिल ही जाएगा। लेकिन हम्म। आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद भी आपको याद आया कि मेरे नीचे तो 100 आदमी हो गया एक साइड में, मुझे अगर दूसरा साइड में मैं थोड़ा भी मेहनत करूं तो मेरा इनकम आ सकता है। तो आपका वो जो बिजनेस वो होल्ड होके रहेगा, वो कभी भी वॉश आउट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम ड्यूरेशन का मैच ये नहीं है। आपका बिजनेस आप जब चाहे कर सकते हैं। आप 6 महीने के बाद भी अगर आपके दूसरा साइड में बिजनेस करेंगे तो आपका वो जो बिजनेस ऑलरेडी करके रखा है, या आपके टीम के द्वारा हुआ या आपका सीनियर के द्वारा हुआ, उसका भी इनकम आपको मिल जाए। और एक बात या पूछना था सर। ओके, यस हेलो। यस यस। हाँ सर, जैसे मैं फोन पे, गूगल पे या उबेर, ओला या जो भी एप्स मैं यूज करता हूँ, तो मैं अपना बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक करके फिर मैं पेमेंट करता हूँ, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो या टीवी रिचार्ज हो। और इस ऐप से जो भी मैं यूज करूंगा, अगर ऐप को यूज ना करके ऑल्टरनेट में इसको अगर यूज करूँ तो सिक्योरिटी क्या है सर? अगर मतलब मानिए कि मैं फोन पे से अपना टीवी रिचार्ज किया और कभी कभार नेटवर्क की वजह से वो प्रोसेसिंग में हो जाता है या अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाते हैं, लेकिन कंप्लेन अगर करूँ तो अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी हो जाते हैं। यस, वो आप कैसे अगर करते हैं? मानिए कि मैं अपना बैंक अकाउंट के वो साथ, आप फोन में वो तो आप फोन पे उसका फोन मान लीजिए फोन पे का बात कर रहे हैं, तो फोन हाँ पे आपने क्या करते हैं, आप उसका कस्टमर केयर का जो ये होता है ऐप होता है, उसमें जाके आप उसमें मैसेज कर देते हैं। यस, हाँ हाँ वहां पे जैसे होता है, यहाँ पे भी कंपनी का साइड में ही आपको सारा मेल करने का, मैसेज करने का सारा ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, या जैसे आपने यहाँ पे गेमिंग ऐप आपको 1 साल तक मिला, आप गेम खेलने जा रहे हैं, आपको गेमिंग ऐप नहीं हो रहा है, तो जैसे ही आप सपोर्ट में जाके मेल कर देते हैं, विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम में बता रहा हूँ, विद इन 24 आवर्स आपका सारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। या मान लीजिए आपका अकाउंट में जो नॉर्मली नहीं होता है, फिर भी बताता हूँ, मान लीजिए आपका अकाउंट में आपका इनकम जनरेट हुआ, लेकिन आपका इनकम आया नहीं, क्या आपका प्रमोशन होने वाला था, आपका प्रमोशन हुआ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये डिजिटली है, तो डिजिटली में कभी सर्वर के वजह से हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हाथों हाथ कंपनी का मेल में, आपका रजिस्टर मेल से मेल, या आप कंपनी का साइट में ही आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें मैसेज कर दीजिए, जो हाथों हाथ कंपनी को मिल जाता है, एंड एज सुन एज कंपनी का जो पॉसिबल होता है, सिस्टम के द्वारा उसको आपका क्लियर किया जाता है। ठीक है। और एक बात सर पूछना था, कि सर मानिए कि मैं जो भी एप्स में यूज करता हूँ उसको ऑल्टरनेट में मैं क्राउड वन को यूज कर रहा हूँ, और ये डिजिटली एक मार्केटिंग है या हाँ, डिजिटली एक, डिजिटल मार्केटिंग नहीं बता सकते क्राउड वन को, क्राउड वन डिजिटली शॉपिंग मॉल। ओके सर, मतलब ये जैसे डिजिटल, एक एक चीज आपको बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर से हर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यूज करते हैं, यस, विदाउट इंस्टॉल आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्राउड वन एक अमेज़न जैसा या सिटी सेंटर जैसा या बिग बाजार जैसा डिजिटल शॉपिंग मॉल, क्राउड वन के ऐप के अंदर में ही सारे ऐप है, आपको वहां से इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। उस ऐप में जैसे आप इंस्टॉल होते हैं, आप क्राउड वन का पार्टनर है, तो जैसे आप लॉग इन करके उसमें खुलते हैं, तो आप उसके बाद आप अपना स्टोर में जाके आप कोई भी ऐप को यूज कर सकते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल में एंट्री हो गया, इसके बाद आप अपना चाहे तो कोई भी सामान ला सकते हैं। यहाँ पे भी आप जैसे क्राउड वन में एंट्री हुआ, इसके बाद आप अपना चाहे तो गेम खेलिए, आप चाहे तो लॉटरी खेलिए, आप चाहे तो एडुकेशन लीजिए, आप चाहे तो आने वाले जो डिजिटल रियल एस्टेट बिजनेस है वो कीजिए, आप चाहे तो ऑनलाइन कैसीनो के लिए, आपकी मर्जी, आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो सर, ओके, तो सर कुछ एप्स में, कुछ एप्स में मुझे अपना पर्सनल डिटेल भी डालना पड़ेगा, तो क्या हाँ, हैक होने, वो आपका नहीं नहीं, उसके लिए आपको बार बार करना नहीं है। आप जब क्राउड वन में लॉग इन करेंगे, उस समय आपका जो मेल आईडी, आपका जो फोन नंबर और आपका जो एड्रेस आप सबमिट करेंगे, बाकी ऐप ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। आपको सिर्फ उस ऐप में जाके सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर देना, सर हैकिंग होने का चांसेस कुछ? नहीं होगा।
क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ये ब्लॉकचेन के द्वारा होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन है, ब्लॉकचेन इज ए सेफेस्ट टेक्नोलॉजी आज के दिन में, जिसका कभी भी हैक नहीं हो सकता। और जिस टेक्नोलॉजी से आज बिटकॉइन चल रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट कभी उसको हैक भी नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट भी उसको नहीं कर सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं आया जो ब्लॉकचेन को हैक कर सकता है, आपका डिटेल्स को हैक कर सकता है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आपका पासवर्ड आपने गलत किसी को इंफॉर्मेशन दे दिया तो वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आपको आपका पासवर्ड हैक करने का कोशिश कर रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका पासवर्ड अगर फॉरगेट पासवर्ड मारेगा तो आपका मेल आईडी में कंपनी पहले देखेगा कि वो आप कर रहे हैं क्या, तो आपका मेल आईडी में ही उसका लिंक आएगा, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। बहुत बहुत Okay. धन्यवाद सर इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके ओके, वेलकम वेलकम। एंड एनीवन और कोई? पिनाकी सुजीत दास, साहब, यस यस यस। হ্যালো পিনাকি সুজিত সাহা দাস। কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে জিজ্ঞেস কর। एक मिनट, सुजीत दास कुछ बोल रहे हैं। सुजीत दास बताइए। सर बोल रहा था, मैं एक आदमी को इनवाइट किया था जो सिस्टम में दिखा रहा है जयंत दास तिनसुकिया बोल के, लेकिन उनका जयंत वॉइस जो दास कनेक्ट, हाँ देख तिनसुकिया। लीजिए एक बार। हाँ, हाँ वो तो साउनी के नहीं कनेक्ट कर पाया, वो वाईफाई कॉल भाया वाईफाई में कनेक्ट ही नहीं हुआ शायद। नहीं, मैं उनका साथ में हूँ, सेट मेरा हाथ में ही है, पर इसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है ये? तो आपके जहाँ साथ पे आपके साथ है तो आपके फोन से बात करवा दीजिए, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो। नहीं, उनको तो देखिए आज मैं इनका साथ में विजिट कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं हो पाएगा ना, तो उसको आप मतलब क्लियर। उनका मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, माइक के ऊपर में लिखा हुआ है कॉल वाया इंटरनेट या कॉल वाया वाईफाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या कॉल वाया सेलुलर डाटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। डायल इन लिखा हुआ है, वाईफाई और सेलुलर डाटा लिखा हुआ है। हाँ, वो वाईफाई में टच कीजिए। तो उसको टच करने से यहाँ पे जो माइक वाला ऑप्शन दिखाता है, नॉर्मली यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। रिकॉर्डिंग इनका वाला ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ये मैं समझ नहीं एकदम पा लेफ्ट रहा साइड हूँ। में उसका जो वीडियो ऑप्शन है, उसका लेफ्ट साइड में। समझ गया, वही बात है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा सकता हूँ, एक बार देख लीजिए। आपको एक बार दिखा दे वीडियो में, दिखा दीजिए। दिख रहा है क्या? आप बैक कैमरा कीजिए, आपका सीन दिखा, आपका फोटो दिखाई दे रहा है, आप बैक कैमरा कीजिए। हाँ, नीचे में देखिए, नीचे में दिखाई दे रहा है एकदम विशाल? लेफ्ट साइड में जाइए। यहाँ तो पे ये नहीं, देखिए, यहाँ पे ये नहीं, ऑप्शन है हाँ, ना। इसमें टच कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें टच किया, बेसिकली ये देखिए वाईफाई वाला, इसमें टच किया, हाँ, हो नहीं वाईफाई रहा में है। क्लिक ऊपर में कीजिए। ये देखिए रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें। नहीं वो वाला है, हो गया। तो आप देखिए नीचे जाइए, नीचे फिर टच कीजिए, वहाँ पे टच कीजिए, हो गया। आप देखिए, आप स्क्रीन में टच कीजिए फिर। ये ठीक है सुजीत दास जी, ये मैं बाद में नहीं रहा देख है। लूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम की ओके, वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, मैं करवा दूंगा आपको। ओके, ठीक है ये सर। कोई ओके बड़ा सर, बात नहीं है, मैं थैंक देख यू लूंगा। सर। ओके सर, ओके थैंक यू सर। और कोई नए व्यक्ति? पिनाकी जी, यस, फ्रॉम हावली। बताइए पिनाकी जी, क्या बात करना चाहते हैं? एक बात पूछना था। वो है বাংলা বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। অফকোর্স ঠিক আছে স্যার, মানে ফোন স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমি ক্রাউডনে যদি আসি আজকে বা এবং কি কালকে জয়েন করার পর, আমি লেফট রাইট ইস্যু আমি কোনটা মেনটেন করলাম না, বিজনেস করলাম না, মানে শুধু আমি জয়েন করলাম, তাহলে আমার কি ইনকামটা আসতে পারে এই অ্যাপস এর দ্বারা? তাহলে বা